हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया पाठ से कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया को लेकर आया हूं। बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार हमने पहले भाग में बताया था और आज चार और महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में आपको बताने आया हूं। यह बिल्कुल आसान तरीकों से हम लोग इन चारों अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। पहला अभिक्रिया होगा बच्चे, वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया? अब इसके बारे में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक संयोग करके लवण और जल बनाते हैं, हाँ, यदि अम्ल और क्षारक आपस में संयोग करता है और उससे लवण और जल बनता है, तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, हमने पहले लिखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा। बच्चे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल, हमने क्या कहा, अम्ल और क्षारक संयोग करके लवण और जल बनाते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो अब हम उदाहरण लेते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl को अगर कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चे, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण और जल का निर्माण करता है। ध्यान से देखेंगे, हम देख रहे हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्षारक है, और ये दोनों संयोग कर रहे हैं बच्चे, दोनों संयोग करके लवण बना रहा है और जल। और हमने जाना कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक संयोग करके लवण और जल बनाएंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हम देखें कि ये अम्ल और क्षारक मिला और लवण और जल बना। अब हम देखते हैं ये संतुलित है या नहीं। सोडियम एक है तो एक है, यहां पर क्लोरीन एक है तो एक है, हाइड्रोजन दो तो यहां एक और एक दो हो गया, ऑक्सीजन एक तो एक है। ये संतुलित है बच्चे। यदि संतुलित नहीं होता तो हम इसे संतुलित करते। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हम नाइट्रिक अम्ल को, यदि हम कास्टिक पोटाश से अभिक्रिया कराते हैं, HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल को यदि हम कास्टिक पोटाश से अभिक्रिया कराते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और जल बनता है। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि यह अम्ल है और यह क्षारक है। ठीक है बच्चे, और ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों संयोग कर रहे हैं और करने के बाद लवण बना दे रहा है और जल। तो हमने अभी जाना ही ना कि जिसमें अम्ल मिलेंगे क्षारक के साथ और लवण और जल बन जाएगा, तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बिल्कुल सरल तरीकों से आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया को सीखा। अब हम चलते हैं दूसरा महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में, वो है उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। बच्चे, क्या होता है उपचयन अभिक्रिया? आइए बिल्कुल सरलता पूर्वक समझते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का त्याग हो, यदि ऑक्सीजन जुटता है, संयोग करता है और हाइड्रोजन उससे हटता है,
तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है बच्चे डिफिनेशन में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग, हमने पहले भी बताया, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं। यदि हम मैग्नीशियम के फीता को हवा में जलाते हैं, Mg हवा से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है बच्चे, हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुट रहा है, संयोग कर रहा है, इसके साथ सट रहा है और मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यदि ऑक्सीजन मिलता है तो हम उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो यह उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। हम बैलेंस करते हैं, देखते हैं संतुलित करके, मैग्नीशियम 1 तो 1 है, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन 1 और यहां 2 है, ये तो गड़बड़ है ना। हाँ, अब इसको हम सीधा करेंगे, तो यदि यहां हम 2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, और यहां पर मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहां भी 2 से गुना करके मैग्नीशियम को पूरा कर लेंगे। चलिए, अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब एक और उदाहरण लेते हैं। यदि मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, यदि हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां देखते हैं बच्चे कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है MgCl2, और ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो हमने अभी सुना ना कि जिसमें ऑक्सीजन अगर संयोग करता है या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है ना, ऑक्सीजन इससे हटता है। तो देखिए, जैसे ही मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यह भी अभिक्रिया जो हुआ, इस परिभाषा के अनुसार उपचयन अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। हम संतुलित कर लेते हैं। मैग्नीशियम 1 तो 1, क्लोरीन यहां 2 है, यहां 1 है, 2 से गुना करके क्लोरीन को पूरा किया। हाइड्रोजन यहां 2 है तो यहां 2 है, यह संतुलित हुआ। अभी हमने सीखा बिल्कुल सरल तरीका से कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग या फिर हाइड्रोजन का त्याग, उस रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना बच्चे, बिल्कुल। अब हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में, जिसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है अपचयन अभिक्रिया? तो हम बिल्कुल उपचयन अभिक्रिया का उल्टा समझेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का ही त्याग हो। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है और हाइड्रोजन का ही संयोग होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसी बात को हमने बोर्ड पर लिखा है, जो अभी समझाया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग, ठीक है ना बच्चे, जिसमें ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन का संयोग होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण लेते हैं बच्चे। यदि पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं, यदि पोटेशियम क्लोरेट को KClO3, इसको यदि हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर जब इसको गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है और इसके साथ ऑक्सीजन अलग हो जाता है। देखिए भैया, ये ऑक्सीजन अलग हो रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन पहले से था ना, वो ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन अलग होगा, ऑक्सीजन की जुदाई होगा, हम उसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया, या फिर उसी का नाम है अवकरण अभिक्रिया। अब इसे संतुलित कर लेते हैं। तो देखते हैं, पोटेशियम 1 तो 1, क्लोरीन 1 तो यहां भी 1, ऑक्सीजन यहां 2 है, तो इसको अगर यहां 3 है, यदि 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहां 3 से गुना करके 6 कर लेंगे।
अब क्लोरीन एगो है, अब दूगो हो गया, इसके चक्कर में ये गड़बड़ा गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो क्लोरीन जब दूगो है तो यहां हमने 2 से गुना किया, तो पोटेशियम भी दूगो हो गया, क्लोरीन भी दूगो हो गया, संतुलित हो गया ना बच्चे। हाँ, अब हम क्या करते हैं, यदि हम हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन को यदि हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुट जाता है, ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है। यहां पर ऑक्सीजन का त्याग हो रहा था और यहां पर हाइड्रोजन का संयोग। यदि हम इसे संतुलित करते हैं तो क्लोरीन दूगो है, यहां एगो है, 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन भी दूगो हो गया, संतुलित हुआ। हमने देखा कि ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन का यदि संयोग हो तो उसको अपचयन या फिर नाम है दूसरा अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण अभिक्रिया भी बिल्कुल आसानी से आपने समझा। तो एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं, वह अभिक्रिया होगा बच्चे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, किसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, हम इसको भी आसानी से समझेंगे। बच्चे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और दोनों अभिक्रिया साथ साथ होने के कारण उसका नाम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए उदाहरण लेते हैं। यदि हम क्यूप्रिक ऑक्साइड को देखेंगे बच्चे, CuO को यदि हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं कि यह कॉपर अलग हो जाता है और यह जल का निर्माण कर लेता है। समझेंगे इस अभिक्रिया को। देखिए क्या होता है, यहां पर जो ऑक्सीजन पहले से बैठा था ना, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते ही ऑक्सीजन की जुदाई हो गई, ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन था पर यहां ऑक्सीजन नहीं है, और जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है हम उसको अपचयन कहते हैं। तो ये अपचयन होगा। अब देखिए यहां ऑक्सीजन बेचारा अकेले था, पर यह ऑक्सीजन के साथ अब ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन का त्याग तो अपचयन और इसमें ऑक्सीजन का संयोग तो उपचयन, यह हो गया उपचयन। देखिए बच्चे, इसी अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एक बार उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम रखा गया रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। बच्चे, ये चारों महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को मैंने बिल्कुल सरल तरीका से आपके सामने समझाया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, ताकि नए नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।